ये क्या है कि आजकल पुलिस भी कायर हो चुकी है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह चलाना। पुलिस में वो जो दम है वो नहीं बचा। पुलिस पूरी तरह कायर हो चुकी। 100 से 150 की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी है। मैं तो कहता हूं भेजो ना जैसी, इनको भेजो लंबा। हम तो कहते हैं पूरी राजस्थान की जेलें कम पड़ जाएगी भजनलाल जी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ना डरेंगे ना रुकेंगे। आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। अभी ये लड़ाई एनएसयूआई की एक ही मांग, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। जैसा कि हमने कल देखा कि कल छात्र शक्ति किस तरह सड़कों पर अपने हक और मांग की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन वो लड़ाई अधूरी रह गई। तो हमारे साथ हैं छात्र राजनीति में काफी दिनों से जुड़े हुए किरोड़ी लाल सैनी, जो कि एनएसयूआई से महासचिव हैं। क्या कुछ आप कहेंगे किस तरीके से कल हमने देखा कि आपकी मांगे मंगवाने के लिए आप बहुत मात्रा में इकट्ठे हुए, लेकिन आपकी मांगे वो कहाँ रह गई, आखिर अधूरी फिर से रह गई? देखो, ऐसी बात है, पिछले लंबे समय से एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर आंदोलित रहे। कई बार हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बार बार आंदोलन किया है। और कल आपने देखा होगा पूरे प्रदेश से, हमारी पूरी प्रदेश की एनएसयूआई कल एक्टिव थी और लगभग ये मान के चलो कि 5 से 10 हज़ार की संख्या में हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता कल इकट्ठे हुए थे। और हमारी एक ही मांग थी कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हमने कल अगर चुनाव की मांग को लेके धरना प्रदर्शन किया वहां पे और आगे बढ़ने की कोशिश करी। कल हमारा था विधानसभा घेराव का, पूरी प्लानिंग थी, लेकिन आपने देखा होगा, आप वहीं मौजूद थे, कि किस तरह पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाई। मैं तो कहता हूं जो पुलिस जो कर रही है बर्बरता, ये ठीक चीज नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन पुलिस के आला अधिकारियों को भी एक चेतावनी देना चाहता हूं। दिन बदलेंगे, सरकार बदलेगी, हमारी भी कभी सरकार आएगी, तब आपको पता चलेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो आज आप कर रहे हो, हम भी बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कोई मेरा धमकी नहीं है। उनको सुझाव है कि आप कानून के रखवाले हो, न कि किसी के दलाल हो। आपने नहीं देखा कल किस तरह एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भगा भगा के, दौड़ा के पीटा उन्होंने। और हमारे बड़े बड़े नेता जो थे, आए हुए थे, उसमें उनको भी वाटर कैनन के गए। गंदा पानी इस्तेमाल करते हो आप हमारे कार्यकर्ताओं पर डालने के लिए, कहां तक उचित है? मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को, इस पर्ची सरकार को मैं कहना चाहता हूं, भजनलाल जी को, अगर आप मेरी आवाज जारी है तो आप कितना भी डरा लो, कितने मुकदमे लगा लो, कितने ही हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लो, और मैं तो कहता हूं चाहे आप हमें जेल भेज दो। कल भी आपने देखा लगभग 100 से 150 की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी है। मैं तो कहता हूं भेजो ना जैसी, इनको भेजो लंबा। हम तो कहते हैं पूरी राजस्थान की जेलें कम पड़ जाएगी भजनलाल जी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ना डरेंगे ना रुकेंगे। आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। अभी यह लड़ाई थमी नहीं है। आपने कहा हम डरेंगे नहीं, लेकिन कल हमने देखा कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं विफलताएं ना आई, क्योंकि वो इतनी जल्दी हार मान गए ये सोचा नहीं था। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा था कि हम सीएम आवास का घेराव करेंगे, हम अपनी मांगे मंगवा के ही उठेंगे, हमने देखा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से, फिर ऐसा क्यों हुआ? देखो, ऐसा है, ऐसी बात नहीं है कि हमने हार मान ली। क्या होता है मैडम, जब अपन कोई आंदोलन करते हैं, कल हमारा विधानसभा घेराव का पूरा मन था, पूरा प्लान था, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी कि हमने करी ना। आपने देखा होगा कि पुलिस का लाजमा किस तरह लगाया हुआ था भजनलाल सरकार ने। जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करे, ये क्या है कि आजकल पुलिस भी कायर हो चुकी है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह चलाना। पुलिस में वो जो दम है वो नहीं बचा। पुलिस पूरी तरह कायर हो चुकी है। वो इसलिए कि कल तक जो पुलिस डंडे मारती थी, वो कल पुलिस पता है डंडों को किस तरह मार रही थी कि अंदरूनी जो चोटें देने की कोशिश कर रही थी पुलिस। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी देखा होगा, हमारे काफी साथियों को चोटें आई है। अंदरूनी जो मतलब जो एक शब्द ठोसे जो देते हैं, उस तरह से पुलिस मारने का काम कर रही थी। हमने कहा हम कायर नहीं है, हम कार्यकर्ता एनएसयूआई के कायर नहीं है। अगर आप में दम है तो सरियाम लड़िए ना, आप लाठियां मारिए, हमारे सीने पे वार करिए। पीठ पीछे क्यों कायरों की तरह तुम वार करते हो? कायरों की तरह वार किया, एक एक कार्यकर्ता को डिटेन करके पुलिस ले गई। आप कह रहे हो हम बढ़े थे ना, आगे विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़े थे ना, लेकिन 4-5 बसों में भर के हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी पुलिस शहर के अलग अलग थानों में ले गई। तो इस तरह वो आंदोलन, और मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आंदोलन थमा नहीं है हमारा। आपको कहाँ ले गई? हमें सिपरापत थाने में लेके गई। मेरे साथ में 1-2 विधायक भी थे। इसके साथ लगभग 25 कार्यकर्ता मेरे साथ बंद थे सिपरापत थाने में। मैं खुद बंद था। कुछ को मुहाना मंडी थाने में ले गई, कुछ को सांगानेर थाने में ले गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनके साथ भी लगभग इतने ही कार्यकर्ता बंद थे। वो मुहाना जो सांगानेर थाना है उसमें थे। ऐसे अलग अलग थानों में, कोई को सोडाला ले गई, किसी को कहाँ ले गई, ऐसे अलग अलग थानों में हमारे कार्यकर्ताओं को भर के ले गई। बाकी हम डरने वाले नहीं है। जब एक चीज बताओ, आप नियतों को अगर इस तरह कायरों की तरह ये पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे और डाल देंगे जेल में, तो लड़ने के जेल से थोड़ी आएंगे वापस। ये लड़ाई बंद नहीं हुई,
ये लड़ाई जारी है, आगे भी जारी रहेगी। और जब तक कि चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, आगे की हम पूरी एनएसयूआई हमारे बड़े नेताओं के साथ भी बैठेंगे, बैठ के फिर तय करेंगे। अभी आजकल में फिर हम बैठने वाले हैं और तय करेंगे कि आगे हमें क्या प्लान करना है, और वापस से हम वही ताकत के साथ लड़ाई जारी रखेंगे। अच्छा, कल के धरने में पुलिस वालों का कहना था कि आप लोगों ने धरने की परमिशन ली है, मार्च की परमिशन नहीं ली है, इसलिए हमें वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसा भी था क्या? देखो, आपने एक पोस्ट देखी होगी, पुलिस वालों की आंखें फूट गई क्या? मैं कहना चाहता हूं, आंखें नहीं है पुलिस वालों के। पूरी इस तरह से हमने जो पोस्टर डाल रखा था, विमोचन कर रहे थे, उसमें क्लियर था विधानसभा घेराव। आपने भी देखा होगा वो पोस्टर। तो जो विधानसभा घेराव हम कर रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन की क्यों परमिशन लेंगे हम? पुलिस झूठ बोल रही है क्योंकि वो दबाना चाहती है इस छात्र संघ की लड़ाई को। अरे मैं कहना चाहता हूं भजन लाल जी, अब क्या भजन लाल जी तो गांव में से हुक्का पीते हुए, रोटी खाते हुए आगे यहां तक, उनको थोड़ी पता है छात्र संघ चुनाव क्या होते हैं। लेकिन जो नेता निकले छात्र संघ चुनाव से, जैसे राजेंद्र राठौड़ जी हो गए, अशोक गहलोत जी हो गए, बेनीवाल जी हो गए, पूनिया जी हो गए, जितने भी बड़े बड़े, गजेंद्र की जो है अपने अभी मंत्री है वहां से, जल शक्ति मंत्री है, वो जोधपुर से सांसद है अभी। ऐसे कई नेता जो आज अब नए में ले लो, मुकेश भाकर जी, अभिमन्यु पूनिया जी है, ये लोग छात्र संघ से निकले हुए हैं। और आपने देखा होगा आज जो प्रदेश में जो लड़ाई लड़ते हैं गरीब, दलित, शोषित, पीड़ितों के लिए, वो छात्र संघ से निकले हुए नेता ही पूरी पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए भजन लाल जी तो पसंद नहीं करते ना संघर्ष को, भजन लाल जी पसंद नहीं करता। इसलिए भजन लाल जी चाहते हैं कि छात्र संघ से कोई मतलब नहीं है, ये दबाना चाहते हैं छात्र संघ की लड़ाई, दबाना चाहते हैं छात्र संघ में इन बच्चों की, जो हमारा स्टूडेंट लड़ रहा है, उनके भविष्य को खराब करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं भजन लाल जी, आप छात्र संघ चुनाव करवाइए, और जो छात्र संघ से संघर्ष करके हमारे जैसा नेता निकल के आते हैं, वो पुरजोर तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इसलिए इस देश को एक मजबूत नेतृत्व देने के लिए आप लोग छात्र संघ चुनाव करवाइए। तो फिलहाल जो राजस्थान की स्थिति है उसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो कल हमने देखा कि जिस तरीके से एनएसयूआई के प्रदर्शन से निकलकर मुकेश भाकर आरएलपी के धरने में गए, जहां पर एसआई भर्ती रद्द करो को लेकर इतने दिनों से धरना चल रहा है, वहां क्यों जाना पड़ा? या तो दोनों जाट नेता एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, या कोई और साजिश है? देखो ऐसा है मैडम, वो मुकेश भाकर जी का अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन आपने भी तो देखा होगा। नहीं, मेरे को पता नहीं था, मैं शायद डिटेन कर लिया गया था, तब उसके बाद में गए होंगे, पहले गए होंगे, मुझे नहीं पता इस चीज का। तो आपने मतलब ये नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं देखा। तो फिलहाल एक सवाल है और अंतिम सवाल है कि हनुमान बेनीवाल हमेशा ये कहते हैं कि राजस्थान का युवा इतना भोला है कि उनको गुमराह करना आसान है। तो वैसे ही कल हमने देखा कि एनएसयूआई का प्रदर्शन इतना चरम लेवल पर था, उसके बाद बहुत जल्दी सबको डिटेन कर लिया, सबने गिरफ्तारियां इतनी आसानी से दे दी, क्या कहोगे आप? देखो, खैर हनुमान बेनीवाल जी खुद एक छात्र संघ से निकले हुए हैं। छात्र संघ जब चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे थे, तो उनको खुद को भी पता है कि छात्र संघ जो चुनाव जो लड़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र नेता होते हैं, कितने बोले होते हैं। कोई बोला नहीं होता, लग रहा है कहीं बोला, कोई बोला नहीं है। ये बेनीवाल जी को खुद को पता है इस चीज का। लेकिन इसका मतलब वो भी बोले नहीं है? नहीं, बेनीवाल जी बोले क्या? बेनीवाल जी पूरे प्रदेश में अकेले लड़ा है, लड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो ये नेता है, जो बड़े बैठे हुए पदों पर, बड़े बड़े पदों पर, सिरिस्का फूल की कहानी सुनी होगी ना आपने, वही कहानी आज इस प्रदेश की राजनीति में चल रही है, इस देश की राजनीति में चल रही है। कोई भी युवाओं को आगे आने नहीं देना चाहता जब तक कि युवा उनको धक्के देके बाहर नहीं निकाले। तो आप भी सपोर्ट करते हो हनुमान बेनीवाल? देखो, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो दलित, पीड़ित, शोषित के लिए लड़ते रहते हैं, तो हम व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल बेनीवाल जी को लाइक करता हूं। लेकिन विचारधारा, जी बिल्कुल, विचारधारा हमारी एनएसयूआई की है, हमारी कांग्रेस विचारधारा है। हमारी विचारधारा की थोड़ी अलग है। हमारी विचारधारा पहले हमें शांति से चलना सिखाती है, गांधीवादी तरीके से चलना सिखाती है। लेकिन जब गांधीवादी तरीके से हमारे काम नहीं होते, तो हम भगत सिंह बनने की भी प्रेरणा हमारा संगठन देता है। और उनकी विचारधारा को लेकर देखो, उनकी विचारधारा जो भी है, खुद हनुमान बेनीवाल जी की एक अलग ही विचारधारा है, खुद की अलग विचारधारा है उनकी। तो मैं बेनीवाल जी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बेनीवाल जी अपने आप में ही एक विचारधारा है। वो अकेले ही पार्टी के एक विधायक है, अब तो विधायक भी नहीं है उनके पास हालांकि, लेकिन अकेले सांसद है। कभी वहां लड़ लेते हैं, कभी यहाँ लड़ लेते हैं। अभी तो प्रदेश में है नहीं उनका कुछ भी, तो चलते रहते हैं। उनको चलना चाहिए, लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति है, उनको आगे लड़ते रहना चाहिए। अच्छा, एनएसयूआई की जो मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो, छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है? ऐसा भी कहा जाता है कि नए चेहरे आएंगे तो नए लड़ाका आएंगे, वो लड़ेंगे, जाहिर सी बात है, विपक्ष में रह के या फिर पक्ष में, जो भी है। क्या कुछ कहोगे? देखो, मैं पहले बता चुका हूँ आपको इस चीज के बारे में। छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है, छात्र संघ, छात्रों का एक संघ बनता है और संघ का एक अध्यक्ष बनता है। वो अध्यक्ष
जितने भी यूनिवर्सिटीज होती है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उनमें अगर आप छात्र संघ का एक प्रतिनिधित्व देते हो, आज मैं अपने ही विश्वविद्यालय की बात करता हूं, यहाँ की वीसी है जो अल्पना कटेजा जी, वो आज स्टूडेंट को कुछ समझती ही नहीं है, और हम जैसे जो संघर्ष करें उनको कुछ नहीं समझती। लेकिन पहले जो लिंगदो कमेटी बनी हुई ना, वो छात्र संघ जो अध्यक्ष होता है, उसको जब इनकी मीटिंग होती है कमेटी की, उसमें उनका इन्वॉल्व होता है, वो अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। तो ये चाहते ही नहीं कि वहां पे कोई बात रखे, कोई इन मुद्दों को उठाए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले समय से एक दो तीन खबरें आई है, पंखा टूट के गिर रहा है, छतें गिर रही है, अभी स्कूलें गिर रही है। चलो स्कूलें तो एक छात्र संघ का मुद्दा, हमारा स्टूडेंट वहां से निकल के ही तो आगे आएगा छात्र संघ के लिए। लेकिन इन यूनिवर्सिटी की हालात देखो आप, कहीं पानी नहीं है, हॉस्टलों में आप जाके विजिट करना, पीछे जाके आप रात को निकलते हैं, वहां पे कोई लाइटें नहीं है, जानवर आते हैं, सुना हुआ ना यूनिवर्सिटी में कई बार जानवर आ जाते हैं, लकड़ बग्गे आ जाते हैं, कभी कोई ये जो डोलते रहते हैं शेर चीते आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी इनको कौन चेताएगा, कौन इनकी आंखों में आंखें डाल के कौन बताएगा कि मैडम ये चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए छात्र संघ जरूरी है, और यहाँ से फिर क्या है कि लड़ना सीखता है व्यक्ति। यहाँ पे जो स्टूडेंट है जो नेतृत्व करता है आगे, तो वो क्या है कि लड़ना सीखता है और अन्याय के खिलाफ एकजुट होके चलना सीखता है, और वो आगे जाके इस देश को एक प्रतिनिधित्व देता है, और एक अच्छा जो नेता है वो छात्र संघ से निकल के ही जाने वाला व्यक्ति एक अच्छा नेतृत्व कर सकता है इस देश का, इस प्रदेश का। अच्छा, कल इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा था तो गोविंद सिंह डोटासरा के आने की भी बातें चल रही थी वहां पर, लेकिन वो नहीं आए। देखो ये पार्टी का अलग मामला है, मैं एनएसयूआई से हूँ, आप एनएसयूआई से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं थे, प्रभारी जी भी वहीं थे, मतलब एनएसयूआई की पूरी एकता वहां पर। जी बिल्कुल, हमारी एनएसयूआई एक है। अब बड़ी राजनीति में क्या चल रहा है उसमें मैं कोई कमेंट। सचिन पायलट को लेकर क्या कहोगे? वो बहुत लोगों के आइडियल है कि जिस तरीके से जब वो आ रहे थे तो लोगों का जो समर्थन था वो बहुत अच्छा देखने को मिला। देखो सचिन पायलट जी अच्छा है, युवाओं को आगे बढ़ाया उन्होंने, अच्छी बात है। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट जी भी हमारे नेता है, अशोक गहलोत जी भी हमारे नेता है, डोटासरा जी भी हमारे नेता है, और जो भी जूली जी है वो भी हमारे नेता है। तो मैं किसी नेता पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल एनएसयूआई की जो मांग है कि छात्र संघ बहाल करो, उसका जो धरना प्रदर्शन हुआ, एनएसयूआई की एकता भी हमें देखने को मिली। सचिन पायलट ले लो, निर्मल चौधरी, विनोद झाकर, सभी नेता कल हमें देखने को मिले, एकता पूरी तरीके से देखने को मिली। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी जो नतीजा की तरफ जो ये धरना प्रदर्शन है वो नहीं पहुंच पाया। लोगों ने गिरफ्तारियां देना शुरू कर दिया, डिटेन कर लिया पुलिस ने, और उसके बाद ये मामला फिलहाल के लिए यहीं पर थम गया। लेकिन आगे की रणनीतियां तय करने की भी बातें हैं, वो चल रही।